किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब कि मान लो ये हम लोग का, अगर ये हम लोग के ऑक्टेंट्स हैं और यहाँ पे वो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन O से कनेक्ट कर दूँ तो ये एक वेक्टर कहलाएगा। ठीक, वेक्टर क्या होता है? किसी भी ऐसी, मतलब वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जो जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एरो और एक लाइन के साथ। लाइन उसका मैग्नीट्यूड दिखाता है, एरो उसकी डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर OP वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो OP वेक्टर क्या होगा? अगर इस कोऑर्डिनेट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0,0, तो इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी भी पॉइंट का अगर ओरिजिन से वेक्टर निकालते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और उसका फॉर्मूला हो जाएगा XIK प्लस YJK प्लस ZK। ठीक, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है तो एक तो, या फिर 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या फिर इसको डायरेक्टली याद कर लो, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स डायरेक्शन आर इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड रिप्रेजेंट इट्स प्रोजेक्शन अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस। क्या मतलब? जैसे कि मान लो ये है एक्स कंपोनेंट और इसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूँ तो ये भी एक्स ही होगा। तो बताता है कि जो इसका कंपोनेंट का कोऑर्डिनेट है, जैसे कि मान लो ये भी तो एक्स ही है ना, तो ये एक्स आई के, मतलब ये एक्स क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर है। अब जैसे कि अगर कुछ नॉर्मल पॉइंट लेते हैं, जैसे कि 2,4,3, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 3k। ये हम लोग को क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस दूर है, वाई एक्सिस से 4 है और जेड एक्सिस से 3 है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो बोलते हैं निगेटिव जेड एक्सिस से 3 है, क्योंकि डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम लोग उसको निगेटिव जेड एक्सिस बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि जेड एक्सिस से -3 डिस्टेंस दूर है। अब देखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस को हम लोग ऐसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड को R से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को ABC से और डायरेक्शन को साइन को LMN से। और इनका रिलेशन कुछ ऐसे होता है, L = A/R, M = B/R, N = C/R। अब जैसे देखो, हमारा वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस CK। मान लेते हैं हम लोग को कोई वेक्टर है। ठीक, तो यहाँ पे ABC जो होंगे वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं DR = ऐसे हम लोग इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं A, B, C। इसका मतलब इसे हम समझ जाएगा कि तुमने डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? जैसे कि मान लो A है, ठीक, तो A लिखा ऊपर और उसके तो उसके नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, √A² प्लस B² प्लस C²। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पहला डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि ये हो जाएगा हमारा L। ऐसे ही बाकी M और N भी निकल जाएगा। वेक्टर सम जो होता है 3 साइड्स का ऑफ ए ट्राइंगल वो 0 होता है। ये ट्राइंगल के लिए नहीं, किसी भी पॉलीगॉन के लिए ले सकते हैं। पहले ट्राइंगल के समझते हैं। जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है और इसका एक वेक्टर यहाँ गया, एक वेक्टर यहाँ गया, एक वेक्टर यहाँ गया। तो किसी भी क्लोज्ड पॉलीगॉन के लिए जो उसका वेक्टर सम होगा वो 0 होगा। मान लो OA प्लस AB प्लस BO का सम करेंगे तो 0 आएगा वेक्टर्स के टर्म में। द वेक्टर सम ऑफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स इज गिवन एज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम एडजेसेंट टू इट। मतलब कि हम लोग का पैरेललोग्राम लो बता रहे, मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के एक अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के डायगोनल की जो वेक्टर बनेगा उसके इक्वल होगा। उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगी। और इसका फॉर्मूला हम लोग अभी डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, फिजिक्स वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। वैसे दोनों सेम ही होता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट से निकालना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। वेक्टर सम ऑफ टू, अच्छा ये तो हो गया। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज बाई स्केलर क्वांटिटी लैम्डा चेंजेस द मैग्नीट्यूड द वेक्टर बाई मल्टीपल मॉड लैम्डा एंड केप द डायरेक्शन सेम और मेक इट अपोजिट अकॉर्डिंग टू द लैम्डा इज पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे देखो, अगर हम लोग का कोई वेक्टर है, मान लेते हैं R, और हम लोग को इसके पैरेलल एक वेक्टर लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे, मान लो हम लोग को पैरेलल लिखना है कोई वेक्टर S। ठीक, तो S = लैम्डा टाइम्स R होगा, तो इसके हमेशा पैरेलल रहेगा। लैम्डा कोई भी क्वांटिटी हो सकती है पॉजिटिव निगेटिव कोई भी। जैसे कि मान लो अगर लैम्डा को 2 रखते हैं तो 2R, मतलब कि R का दुगना।
2r हो जाएगा। अगर हाफ रखते हैं तो हाफ मतलब कि r का आधा, तो ये भी s बन सकता है, ये भी s बन सकता है। अब ये दोनों इसके पैरेलल हैं। अब अगर मैं माइनस हाफ रखता हूँ तो उसकी स्टार्टिंग तो यहीं से होगी, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब क्या इसके पैरेलल है? तो हाँ, ये इसके पैरेलल है एज़ कम्पेयर टू मैथ में इसको पैरेलल कहेंगे, फिजिक्स में एंटी पैरेलल कहेंगे, लेकिन ये मैथ की भाषा में पैरेलल ही है। फॉर अ गिवन, अच्छा एक चीज़ और, पैरेलल और कोलिनियर का मतलब सेम ही होता है। जैसे कि हम लोग वेक्टर को, हम लोग ऐसे वेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं जिनको हम लोग उठा के प्लेन में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग का कार्टेशियन प्लेन है, मतलब ऑक्टेंट हो गया अभी तो ये। अगर यहाँ पे एक वेक्टर पड़ा हुआ है तो मैं उसको उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ। ये हम लोग के अभी यहाँ पे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। एक मिनट, ये द वेक्टर डिफाइंड अबव, मतलब जितने भी वेक्टर्स हम लोग को भी पढ़ाए गए होंगे, स्केलर मतलब सॉरी कह सकते हो इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उन सबको। तो द वेक्टर्स डिफाइंड अबव आर सच एनी ऑफ देम मे सब्जेक्ट टू इट्स पैरेलल डिस्प्लेसमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कि हम उन वेक्टर्स को हिला डुला सकते हैं उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बिना। मतलब कि उल्टा नहीं कर सकते, लेकिन उनको हटा सकते हैं अपनी पोजीशन से। इन ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स कहते हैं, और हम लोग पूरे चैप्टर में इन्हीं वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब द मैग्नीट्यूड, अच्छा ये तो हो गया। फॉर एनी गिवन वेक्टर ए, द वेक्टर ए कैप इज यूनिट वेक्टर गिव द डायरेक्शन ऑफ इट। जैसे कि मान लो अगर ये आर वेक्टर है, ठीक। अब अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल आर है और मैं इसकी डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ कि आखिर ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं उस डायरेक्शन को आर कैप से डिनोट करूँगा। अब हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट आर डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी क्यू। अब इसको डायग्राम समझेंगे ज़्यादा चांस से समझ में, पीछे से ही समझा। हाँ, सेक्शन फार्मूला फॉर 3D कह सकते हो, ऐसे 10th में भी था। ओरिजिन है, ये P है, ये Q है, ठीक। एक पॉइंट R है जिसको M और N में बांट रहा है, ठीक। और उसका वेक्टर R है, और ये वेक्टर B है जो Q से जा रहा है, पोजीशन वेक्टर, और ये वेक्टर A है। तो R का A और B से क्या रिलेशन होगा? तो R का A और B से जो रिलेशन होता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। R का रिलेशन होता है MB, M को करो B से मल्टीप्लाई, N को करो A से मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस, ठीक, अपॉन में M+N। और OR, मतलब जो R वेक्टर था वही OR ही है, तो एक ही बात हो गई। अब इसी का एक्सटर्नल पॉइंट का होता है, जैसे कि मान लो हम लोग का ये पॉइंट है PQ पॉइंट, ये है R इस समय अब इन दोनों लाइन के बाहर आ गया है, और ये Q से N डिस्टेंस दूर पे है, और मतलब M/N डिस्टेंस कह सकते हैं, फिर रेशियो भी लोगे तो M/N ही आएगा। तो N डिस्टेंस दूर है, और ये P से R M डिस्टेंस दूर है, और ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है। तो OR इस समय क्या हो जाएगा? MB माइनस NA/M-N। ठीक। अब देखो, जनरली मैं ये फार्मूला नहीं कहता हूँ कि इसको अप्लाई करो। जैसे कि मान लो अगर तुमसे कहा गया है कि दो पॉइंट्स हैं PQ और एक तीसरा पॉइंट है R जो इनके एक्सटर्नल में है, और तुमको M/N दे दिया, फिर कुछ भी दे दिया, तो मैं इसको पॉइंट मानता हूँ, इसको पॉइंट मानता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में निकाल देता हूँ। जैसे कि ये अगर N है, ये M है, तो ये कितना हो जाएगा? M-N हो जाएगा। ठीक। तो अब मुझे अगर Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं लिखूँगा B वेक्टर इज इक्वल टू M-N इंटू R, ये R है ना, तो M-N इंटू R वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन, अब इन दोनों का सम क्या आएगा? M ही आएगा, M। इससे मैं B के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो एक्सटर्नल वाला याद करके मैं यही याद कर लेता हूँ। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो A.B से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मॉड A मॉड B cos थीटा। ये कैसे आता है ये समझने का अभी टाइम इतना बचा नहीं है, इसको याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब ये अगर क्वांटिटी को ज़ीरो होना है तो कैसे ज़ीरो होगी? आइदर A ज़ीरो हो जाए, B ज़ीरो हो जाए, या फिर थीटा ज़ीरो हो जाए। अब थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा 90 पे ज़ीरो होता है। अगर ये ज़ीरो होगा तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो होगा तब भी ये ज़ीरो हो जाएगा।
ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देख सकते हैं, ए डॉट बी एक रियल नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, ए बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होने चाहिए। देन अगर ए बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, कह रहा है लेट ए बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, और ए डॉट बी ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। अगर थीटा ज़ीरो है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी, मतलब टू पैरेलल वेक्टर्स या फिर टू कोलिनियर वेक्टर्स के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी ही होता है, क्योंकि उसमें थीटा ज़ीरो हो जाता है, कॉस थीटा में जब ज़ीरो करेंगे कॉस ज़ीरो वन होता है। इन पर्टिकुलर केस जैसे मान लो ए बी जो है वही ए हो गया, मतलब कि ए डॉट बी निकाल रहे हैं और बी जो है वही ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए, तो ये जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसका अगर किसी वेक्टर को सेल्फ से डॉट करते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर थीटा पाई हो जाएगा तो ए डॉट बी माइनस हो जाएगा, अब ये तो समझ सकते हैं क्योंकि कॉस पाई जो होता है माइनस वन होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा। वही इन पर्टिकुलर केस बता दिए, थीटा इज पाई, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं सेम वेक्टर्स के लिए, इसको हटा दो। अब देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आई जे के परपेंडिकुलर होता है, जे के परपेंडिकुलर होता है, के आई के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। वहीं आई आई के पैरेलल होता है, जे के पैरेलल होता है, के पैरेलल होगा। कोई वेक्टर है तो खुद के पैरेलल तो होगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर जैसे मान लो हम लोग एस वेक्टर निकाल रहे थे लैम्डा टाइम्स आर, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वन रख देंगे तो एस इज इक्वल टू आर, यानी एस बी मतलब कोई वेक्टर खुद के भी पैरेलल हो गया और कोलिनियर भी होता है, तो इस वजह से उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो वन आ जाएगा। यहीं कॉस थीटा निकालेंगे तो जैसे कि मान लो अगर हम लोग को एंगल फाइंड करना है तो हम लोग इसको नीचे भेज देंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड भी हो जाएगा और थीटा इक्वल कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड भी हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। फिर फिर बच्चा क्या, एक एक एग्जांपल लगाना बहुत अच्छा है, ये एग्जांपल लगाना बहुत अच्छा है। फिर आता है वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा एन कैप क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर में कोई वेक्टर होगा, उसकी यूनिट वेक्टर होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन में, मतलब ए डॉट ए क्रॉस बी, यहाँ पे अब एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जिसको निकाल सकते हैं हम लोग इस क्या बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल से, मतलब कि हम लोग को ए की तरफ अपना हाथ रखना है और बी की तरफ उसको बेंड करना है और जिस तरफ डायरेक्शन आएगी वो हम लोग का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, मतलब वो हम लोग की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। अब ए क्रॉस बी से वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ए और बी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं और ए क्रॉस बी ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ए और बी बहुत पैरेलल फिर कोलिनियर है। जैसे देखो हम लोग ने एक कंडीशन पढ़ी थी, एस वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आर वेक्टर फॉर कोलिनियर है, यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई कि अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ए और बी पैरेलल है, कि पैरेलल होने पे थीटा ज़ीरो हो जाएगा और साइन थीटा भी ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का सेल्फ से प्रोडक्ट हमेशा, किसी भी वेक्टर का सेल्फ से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। थीटा अगर 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी मॉड भी हो जाएगा। आई 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 क्रॉस आई, अरे आई क्रॉस आई जो होगा वो जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ज़ीरो होगा, आई क्रॉस के जे होगा, जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस आई जे होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आई का क्रॉस किया जे से, आई का क्रॉस किया जे से तो के आया, के का क्रॉस किया आई से तो जे आया। अब अगर मान लो आई का क्रॉस कर रहे हैं के से तो माइनस जे आएगा, क्योंकि हम लोग उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइन थीटा क्या होगा, वही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लें क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन मॉड बी, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड बी, डायरेक्शन निकालने के लिए। इट इज़ ऑलवेज ट्रू दैट द टू वेक्टर्स आर नॉन कम्युनिकेटिव, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, क्योंकि कोई वेक्टर अपने अपोजिट के इक्वल नहीं होता, बल्कि एक माइनस साइन भी बीच में आता है, मतलब कि ओ ए जब वेक्टर होगा, मान लो ये ओ ए आ रहा है तो ये ए ओ के इक्वल तो हो नहीं जाएगा, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा तब ये होता है ऐसा।
यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई जे के और उसके बाद पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को ऊपर रखते हैं, दूसरे वेक्टर कोफिशिएंट को नीचे रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ भी होता है, ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। वो शायद आगे आएगा, 1 मिनट देख लेता हूँ। बस इस चैप्टर में इतना ही है। ट्रायंगल तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आता है।